नमस्कार मित्रों, मैं मनोज जोशी द इंडिया पोस्ट में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं फिल्म समीक्षक और जो फिल्म के निर्माण से लेकर पोस्ट प्रोडक्शन तक कार्य करते हैं। उनका नाम है हेमंत कुमार दीक्षित जी। हेमंत कुमार दीक्षित जी, आपका मैं स्वागत करता हूं द इंडिया पोस्ट में। नमस्कार जोशी जी। हेमंत कुमार दीक्षित जी, जैसे कि इस समय पूरा भारतवर्ष लॉकडाउन है, तो फिल्म इंडस्ट्री भी इससे अछूता नहीं है। आज टीवी, एड फिल्म, फिल्में सब बंद हैं। फिल्म इंडस्ट्री एक एक्टर, निर्देशक, कैमरामैन से नहीं चलता। उसके बैकग्राउंड में पूरा एक स्टाफ होता है, जिसमें डांसर्स, जूनियर आर्टिस्ट, मेकअप मैन, स्पॉट दादा वगैरह वगैरह, आप जानते ही हैं। अब जब ये लॉकडाउन खुलेगा, इस लॉकडाउन खुलने के बाद फिल्म इंडस्ट्री की क्या एक रूपरेखा होगी, इसका भविष्य किस प्रकार से होगा? अब देखिए जोशी जी, एक चीज समझना बहुत जरूरी है कि फिल्म इंडस्ट्री कहा जाता है। जैसे ही हम इसे इंडस्ट्री कहते हैं तो इसको इंडस्ट्री की तरह देखना बहुत जरूरी है। क्या है, जी हर एक आदमी को एक ग्लैमर की वजह से शायद एक जी ग्लैमर जुड़ा हुआ है और एक बहुत ही गलत ढंग से रिप्रेजेंट किया गया है फिल्मों को आज तक अगर देखा जाए, और खास तौर पे अगर इंडियन कंटिनेंट में अगर देखा जाए तो जी फिल्म्स का जो रियल प्रोपेगेंडा है उसको बहुत ही गलत ढंग से यूज किया गया है। मतलब आप यकीन मानिए कि जो व्यक्ति सबसे पहले जिन्होंने जी फिल्म खोज की, जिनकी वजह से जी आज तक फिल्म का सारा कुछ काम चल रहा है, उन जी व्यक्तियों का भी कहना यह था कि ये कोई मतलब एनी फॉर्म ऑफ आर्ट इज नॉनसेंस, लाइक दैट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। सो ऑस्कर हैज सेड दैट। जब ऑस्कर ने ये बातें कही थी तो उस टाइम तक ऑस्कर को शायद ये पता नहीं था कि उनके द्वारा जो सेट किया हुआ प्रोपेगेंडा है वो किस हद तक कम्युनिकेशन, किस हद तक लोगों के हाथ में आ सकता है, किस हद तक कंटेंट लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकता है। आज ये मौका मिला है। हम काफी टाइम से कुछ इनिशिएटिव्स में लगे हुए थे जहां जी फिल्म सेक्टर में एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी पैटर्न है। जी आप देख तो पूरा फैशन ट्रेंड उसी से चलता है। इवन जी आपकी मार्केटिंग के लिए जो फेस खड़े किए जाते हैं वो उसी से खड़े होते हैं और बाकायदा प्रोडक्ट की तरह फिल्में बनती हैं। प्रोडक्ट जी सिर्फ फिल्मों तक का नहीं है। आप जी अगर देखें ने भी मैसेज ट्रैवल करते हैं, क्योंकि फिल्मों से एसोसिएट म्यूजिक होता है, फिल्मों से एसोसिएट लिरिक्स होते हैं, फिल्मों से एसोसिएट एक इमेज बिल्डिंग होती है। इन सब चीजों को लेके आज तक हम लोगों ने हमेशा अपनी आंखें बंद रखी हैं। जी रीजन बीइंग हम लोग हमेशा ना छोटे फायदे के लिए सोचते हैं। और खास जी तौर पे जब हम बॉलीवुड की बात करते हैं तो बॉलीवुड ने हमेशा से क्या किया है कि एक पूरा की पूरा सिंडिकेट इंडेक्स बना के रखा है। सिर्फ एक जी सिंडिकेट बना हुआ है, उसी सिंडिकेट के अंदर जितना पोटेंशियल इस इंडस्ट्री का यूज हो सकता था वो आज तक कभी भी यूज करने की कोशिश ही नहीं की गई है। बट जी दिस इज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। देखा जाए तो हम चाहे जितना मर्जी कोविड की वजह से आज जो सिचुएशन खड़ी हो गई है उनको लेके हम बहुत भयावह हो सकते हैं, हम बहुत अलग अलग चीजें सोच सकते हैं, बहुत नुकसान सोच सकते हैं, बहुत फायदा सोच सकते हैं। जी बट नुकसान को सिर्फ ऑब्जर्वेशन पे रखना चाहिए और फायदे की तरफ देखना चाहिए। आप आज देखें कि आप किस ऑडियंस को कैटर करेंगे। इसके बाद में अगर आप ये सोचें कि 8 महीने बाद या 9 महीने बाद तक भी आपको सिनेमा हॉल के अंदर आपका क्राउड बैक मिलेगा, तो मुझे नहीं लगता कि वो क्राउड आपको बैक मिलेगा, क्योंकि एंटरटेनमेंट का एक मॉड्यूल चेंज हो जाएगा। लोगों के जी पास में टाइम तो बहुत ज्यादा आ गया। अब जी आप सोचिए इस पूरे टाइम के अंदर अभी जी मतलब मेरे ऑब्जर्वेशन के हिसाब से मुझे लगता है कि 2 से 3 महीने तो लॉकडाउन कहीं गया नहीं। जी जी क्यों? मजबूरी है। जी मतलब एक तरह से देखा जाए तो मजबूरी है कि आपको उतने टाइम तक प्रिकॉशंस लेनी ही लेनी है। बट ये प्रिकॉशंस लेने के टाइम में तो हर एक किसी इंडस्ट्री जो है वो हर एक किसी इंडस्ट्री के लिए एक बहुत ही ब्लेसिंग इन डिस्गाइज की तरह देखना चाहिए। जी क्यों? क्योंकि अभी आने वाले टाइम के अंदर जहां तक है जो सॉल्यूशंस निकल के आएंगे वो किसी जी भी इंडस्ट्री के लिए जो सॉल्यूशंस निकल के आएंगे वो बहुत ही फिल्मी होने चाहिए। देखिए जी ये प्रॉब्लम आज आके खड़ी हुई है, आज जो ये कोविड की प्रॉब्लम आके खड़ी हुई है ये बहुत ही फिल्मी है। फिल्मी जी मीन्स परिकल्पना से परे। जी क्या आपने आज तक कभी सोचा था कि ऐसा कुछ होगा कि जहां लोग बाग घरों में इस तरह से बंद होंगे?
जी, नहीं, हम भी आज अपने घर से ही बात कर रहा हूँ, मैं भी अपने घर से, नहीं तो हम अपने स्टूडियो से हमेशा लाइव रहते हैं। ये देखिए, ये क्या है, ये हर एक किसी के लिए, और ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो कड़ी दर कड़ी जुड़ती आ रही है। जी, हम लोगों को वो लिंक्स देखने बहुत जरूरी है, वो कड़ी दर कड़ी देखनी बहुत जरूरी है, क्योंकि हर वक्त देखिए, सिर्फ एक ही ऐसी चीज है जो हमेशा बदलती रहती है, जी, बदलाव से बड़ा कोई सत्य है ही नहीं। जी, समय जो है, समय हर वक्त बदलता है। जी, आप अगर पीछे मुड़ के देखें तो एक एक कड़ी जोड़ के देखें, खास तौर पे भारतवर्ष को तो एक एक कड़ी को देखना बहुत जरूरी है। आप देखें, गवर्नमेंट चेंज हुई, एक राइट अप्रोच आई। राइट, सिर्फ राइट ये नहीं कि एक मतलब क्या कहेंगे उन्हें, राइट लेफ्ट एंड सेंटर, व्हेन वी से फॉर द गवर्नमेंट, सो सडनली द अप्रोच हैज बिकम टुवर्ड्स द राइट, बट जी, दैट राइट गिवन यू सो मेनी राइट स्टेप्स हैं। जी, आप देखें, फिल्मों के लिए हमेशा से कहा गया है कि फिल्मों को नॉन पॉलिटिकल माना गया है, बट जी, फिल्में कभी नॉन पॉलिटिकल रही ही नहीं है। जी, आप देखिए, एक पूरा की पूरा आपका समाज इन फिल्मों ने उस हद तक बर्बाद करके रखा है, उस जी, हद तक बेहूदगियां दिखाई गई हैं, सिर्फ रोमांस के नाम के ऊपर। आपने एक औरतों के एक पूरे के पूरे सेगमेंट को आपने इतना नीचे ले जाकर रख दिया, एक शोपीस बना के रख दिया। आपने पूरे भारतवर्ष की आधी आबादी को आधे से भी कमतर आंक दिया। ओ जी, लाल दुपट्टे वाली तेरा नाम तो बता, और जिन्हें क्या क्या जो इतना इजी कर दिया, क्या है जी, उन, आप कंपेयर करके देखें, आप जी, कंपेयर करके देखें कि दुनिया में किस किस जगह की फिल्मों ने आज तक क्या क्या किया। जी, एक तरफ की फिल्मों ने लोगों को इंस्पिरेशन दी, एक जी, तरफ की फिल्मों ने लोगों को एस्पिरेशंस दी कि आगे बढ़े। जी, इवन कैपिटलिस्टिक अप्रोच, जिस कैपिटलिस्टिक अप्रोच के ऊपर अब तक का जितना ये बिजनेस का पैटर्न बना हुआ था, वो पूरा पैटर्न कहीं ना कहीं डिस्टर्ब तो हुआ ही है। एक रिवेम्पेशन के लिए आपको पॉज बटन मिला है। जी, अब तक ये सबको ये लग रहा था कि अगर हम कुछ भी हिलाएंगे, अगर कुछ भी हिलाएंगे तो बहुत सारे लोगों के काम पे फर्क पड़ेगा। हर बार का जी, बहाना तो यही होता है। और ये सिर्फ सिर्फ फिल्म की इंडस्ट्री नहीं, ये हर एक इंडस्ट्री के साथ है, चाहे आप एमएसएमई की बात करें। हम आज, और जी, इवन मेरे लिए तो, मतलब मेरा संघर्ष तो बहुत अलग ढंग का रहा है फिल्मों को लेके। मुझे लगता है जी, कि जी, भारत का स्वर्णिम भविष्य आना है, बट वो भारत का जी, स्वर्णिम भविष्य कैसे आएगा? कौन वो लोग होगा होंगे, क्या? जी, जी, कौन लोग होंगे जो स्वर्णिम भविष्य की तरफ काम करेंगे, क्या जी, जी, अप्रोच? बट जैसे ही हम ये कहते हैं, मेरे फिल्मी होने की वजह से शायद इन सब, मेरी विचारधारा के अंदर फिल्म बहुत ज्यादा है, क्योंकि जी, जिंदगी जी, में फिल्म तो की है, और फिल्में जी, देखने का और फिल्में बनाने का अप्रोच जो है वो बिल्कुल अलग अलग है। जी, जी। दीक्षित साहब, मैं ये दीक्षित साहब, मैं जैसे कि कह रहा हूँ कि अभी जैसे कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद हमारे फिल्मों का भविष्य क्या रहेगा? क्या लोग इस समय इसके बाद थिएटरों में जाएंगे? क्या शूटिंग्स होंगी? जो हमारे बड़े बड़े सुपरस्टार हैं, क्या वो शूटिंग्स में जाएंगे? आप जानते हैं कि शूटिंग का जो एक क्रू होता है वो 400, 500, 300, 200 से ऊपर ही होता है। क्या शूटिंग्स होंगी? हमारा भविष्य क्या है आगे? देखिए, शूटिंग जरूर होंगी, बट मॉड्यूल्स चेंज हो जाएंगे। अभी क्या है, अभी जिस हिसाब से आप देखें कि एक नॉनसेंस वैल्यू क्रिएशन जो फिल्मों के साथ में एडेप्ट की गई थी, वो खत्म हो जाएगी। जी, चीजें बहुत ज्यादा सिंक्रोनाइजेशन के अंदर आएगी। देखिए, कंटेंट की डिमांड कभी कम नहीं हो सकती, और आज जी, की तारीख में जब इतना ज्यादा टाइम लोगों के पास में आ गया, तो कंटेंट तो और ज्यादा चाहिए ही होगा। बट जी। फिल्मों की वैल्यू चेंज हो जाएगी, कैसे? फिल्मों के कॉन्सेप्ट चेंज हो जाएंगे, फिल्मों के एग्जीक्यूशन के कॉन्सेप्ट चेंज हो जाएंगे। जी, देखिए क्या है, रिवर्स फ्लैटर के अंदर हम आज तक सरवाइव कर पाए हैं। हमारा आर्ट जो है, जी, इंडिया का जो आर्ट, वो रिवर्स टाइम के अंदर ही सरवाइव कर पाया है। मान के चलिए कि एक आर्टिस्ट को सबसे ऊपर रखा जाना चाहिए, बट आर्टिस्ट को सबसे नीचे रखा जाता है आपके जी, एजुकेशन सिस्टम के अंदर भी। और ये मैं जो बैक तक की बात कर रहा हूं, वो इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आगे आने वाले टाइम के अंदर आप देखेंगे कि वो रिवर्स पैटर्न होगा जरूर। एक जी, व्यक्ति जो बहुत अच्छा
आर्टिस्ट है वो एक बहुत अच्छा साइंटिस्ट हो सकता है। इसीलिए जो आर्ट के पैमाने हैं, अभी आप देखोगे ना कि आप पे नंबर अगर ज्यादा आए हैं, आपका जो पूरा सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम है, अभी आपको बहुत जल्दी फिल्म लाइन के अंदर एग्जीक्यूशन में भी आपको थोड़े से अलग पैटर्न देखने के मिलेंगे, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ज्यादा होगा। अब क्या है कि जैसे पहले कहते थे ना कि आपको फिल्मों के लिए पढ़े लिखे होने की जरूरत नहीं है, एक बड़ी भ्रांति रही है। आपको हीरो बनना है तो आपको पढ़ना लिखना नहीं है, आप स्टार बन जाओगे। आप स्टार बन सकते हो क्या, आपको एक्टिंग आनी चाहिए, बट वो एक्टिंग अपने आप में एक बहुत पढ़े लिखे वाला मॉड्यूल है। हम प्रैक्टिकल अगर बात देखें तो शायद एक 90% मास जो एक्वायर है, 90% जो टैलेंट एक्वायर्ड है इस इंडस्ट्री के अंदर, उसको कभी मौका मिल ही नहीं पाता। उसको अपने आप को आगे रखने का, अपने जितने भी, चाहे वो टैलेंट हो चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, ये दोनों चीजें हैं। फिल्म के अंदर हम क्या है, हम क्योंकि पर्दे पे दिखता है ना, तो हम सिर्फ पर्दा देखते रह जाते हैं। अब क्या है, अब आगे आने वाले टाइम के अंदर पर्दा तो छोटा हो जाएगा। क्या है, आप सिनेमा हॉल्स, बाकी सारी जगह जो हैं, वो तो आप देखिए 9 महीने के अंदर या 10 महीने के अंदर सरवाइव करना मुश्किल होगा इन हॉल्स के लिए। इन चेन है, हॉल्स के लिए भी, जो हमारे वर्कर हैं उनके लिए भी बहुत मुश्किल होगा। इसमें स्पॉट दादा, लाइट मैन, कैमरामैन, अटेंडेंट, असिस्टेंट डायरेक्टर, प्रोडक्शन मैन, सबके लिए एक मुश्किल तो होगा ही। मगर इसके बाद भविष्य क्या होगा? क्या हम ओपनली शूटिंग कर पाएंगे? ओपनली शूटिंग टाइम लगेगा अभी जोशी जी, अभी बहुत टाइम लगेगा। जिस जिस मॉड्यूल के अंदर हम अब तक चलते आ रहे थे उसमें टाइम लगेगा, बट हाँ, इनोवेटिवली इन सब लोगों के लिए कुछ ना कुछ काम आगे होंगे। स्पॉट दादा के लिए भी काम होंगे, क्योंकि देखिए काम बढ़ेगा। हम जो सोच रहे हैं ना काम घटेगा, वो काम बढ़ेगा। बट क्या, जो पहले हम बाहर का बड़ा मॉड्यूल रखते थे, वो बाहर का बड़ा मॉड्यूल नहीं होगा। वो मॉड्यूल जो है, इंटरनल मॉड्यूल्स बड़े हो जाएंगे, टेक्नोलॉजी आगे आएगी, टेक्नोलॉजी आगे निकल के आएगी। देखिए अभी क्या होता है, अभी जैसे हम बाहर किसी सेट के ऊपर जाते हैं, एक कैमरा जाता है, उसके साथ 5 असिस्टेंट जाते हैं, फिर एक पूरा की पूरा तामझाम बनता है, एक वार्डरोब सेक्शन बनता है, और बहुत सारी चीजें बनती हैं। पर जैसे स्टूडियो में जाते हैं, स्टूडियो में भी तो वही तामझाम होता है। स्टूडियो में कभी कोई कम तामझाम नहीं होता। बट अभी क्या होगा, आउटडोर शूट है, वो आउटडोर शूट जो है वो लिमिटेड होगा और डबल हो जाएगा काम जो है, डबल हो जाएगा। बहुत जल्दी आप देखेंगे कि आपकी डबल कैमरा यूनिट की लाइव सेशन जो है, आपका एक कैमरा जो है वो बाहर लाइव चल रहा है, जो बाहर का पूरा की पूरा एटमॉस्फेयर वो कैप्चर कर रहा है 3D के अंदर, और आप जहां स्टूडियो के अंदर अपने एक्टर्स को लेके आप वहां पे शूट कर रहे हैं। आप देखें, बड़ी से बड़ी फिल्म है जो हॉलीवुड की अप्रोच रही है, जो पहले अभी हॉलीवुड में ऐसे ही काम होता है, अभी भी हो रहा है हॉलीवुड के अंदर। देखिए सबसे बड़ी चीज सिंडिकेट का फर्क है क्या है। जी हेमंत दीक्षित जी, मैं एक और प्रश्न पूछना चाहूंगा। जैसे कि जो हमारे सिनेमा हॉल्स हैं, आजकल हमारे कई एक ऐसे ऐप आ चुके हैं, नेटफ्लिक्स हो गया, अमेजॉन प्राइम हो गया, वॉल्ट बालाजी एक हॉटस्टार हो गए, जो क्या इनकी आगे ये जो एप्स हैं ये आगे चलेंगे या सिनेमा को पीछे छोड़ देंगे? क्या हमारा सिनेमा बंद हो जाएगा? अब देखिए सिनेमा, देखिए सिनेमा हॉल में इतने लोग तो नहीं जाएंगे देखने ना फिल्में, हर आदमी अपने आप को सुरक्षित रखना चाहता है। हॉल का हिसाब किताब है मनोज जी, एक चीज हमें समझने की बहुत जरूरत है। हम आज प्रेजेंट में जिस सिनेरियो में बैठे हैं, उस सिनेरियो के अंदर सिनेमा हॉल का इस्तेमाल होता किस लिए है? क्या सिनेमा हॉल का इस्तेमाल रेवेन्यू के लिए होता है या मैनिपुलेशन के लिए होता है? सबसे पहले हमें ये समझने की जरूरत है। आज हम जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करते हैं, वो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का एक्चुअल इस्तेमाल क्या है? अगर वो, क्योंकि आप देखें तो कंटेंट तो आज की तारीख में सबसे ज्यादा कंटेंट और अच्छा कंटेंट जो बन रहा है वो सिनेमा हॉल के बेस पे नहीं बन रहा। कंटेंट आज की तारीख में जो अच्छा और बहुत ज्यादा बनने लग गया, आप तो देखें आज की तारीख, पहले का आप फ्रीक्वेंसी देखें और आज की फ्रीक्वेंसी देखें तो जमीन आसमान का फर्क है। आपको कंटेंट की क्वालिटी में इंक्रीमेंट जो आया है वो आया ही वेब प्लेटफॉर्म की वजह से, डिजिटल प्लेटफॉर्म की वजह से। अच्छा, और जैसे आप कि सिनेमा हॉल, तो सिनेमा हॉल तो क्या है, वो पिकनिक का मॉड्यूल है। वो पिकनिक का
मॉड्यूल है जिसके अंदर लोग बाग जाते हैं, बड़े पर्दे के ऊपर देखते हैं, बट आप आगे आने वाले टाइम के अंदर 8 से 9 महीने में, मैं आपको फिर बता रहा हूं, 8 से 9 महीने में तो आप अपनी आंखों के आगे अपना मोबाइल एक वो ग्लास, ऑक्यूलस जैसा कोई ग्लास लगा के देखेंगे तो वो सिनेमा हॉल से भी बहुत बड़ी तस्वीर दिखेगी। वो यानी मॉड्यूल, कि हम अपने घर में बैठ के एक फिल्में देख सकते हैं। हाँ, और आपका पर्दा भी उससे ज्यादा बड़ा होगा। जी, सी, मतलब ये जो आपका कहने का मतलब कि हमें कहीं जाना नहीं है, मॉल्स में नहीं जाना है, अपने घर पे बैठना है और उसको लगाना है अपने फोन पे, वैसे ही फिल्में देखनी है। देखिए, ये जो हम बार बार घर कहते हैं ना, तो ये हाँ मैं जी जी इसको उल्टा कहना ज्यादा पसंद करूंगा। देखिए क्या जी जी है, जब आपके पास में अपना पर्सनल सिनेमा हॉल है, जब जी आप अगर अपने पर्सनल सिनेमा हॉल के ओनर हैं, तो जी आप उसके मॉड्यूलेशन में देखेंगे ना, आप ये मत समझिए कि हम घर में बैठ के देखेंगे, घर में बैठ के नहीं देख रहे होगे, आप इवन पहाड़ों पे बैठ के भी देख रहे होगे, आप स्कूबा डाइव करते हुए भी देख रहे होगे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट जी आपका सिनेमा हॉल आपके हाथ में होगा। देखिए, एक जो बिजनेस का मॉड्यूल बना हुआ है, सिनेमा हॉल का बिजनेस का मॉड्यूल, वो डिस्टर्ब जरूर होगा और वो बहुत अच्छा है। मेरे हिसाब से इस इंडस्ट्री के लिए, सी अगेन, एक इंडस्ट्री के मॉड्यूल में अगर देखें तो हम, ये इंडस्ट्री कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सकती है। जी मनोज जी, आप भी बहुत अच्छे ढंग से जानते हैं कि फिल्मों में कितना पैसा लगता है और कितना पैसा दिखाया जाता है। जी जी मेजर जितने लोग बाग हैं वो किस लिए पैसा लगाते हैं, और जी खास तौर पे आप अगर इंडियन प्रीटेक्स्ट में बात करें तो ये जितना जी पैसे का फ्लो, सी एंड ऑफ द डे वन इंडस्ट्री इज अबाउट इनपुट एंड आउटपुट। अभी तो आपको इस इंडस्ट्री में हर एक जगह पे इतने लीचेस खड़े हुए मिल जाएंगे कि, और उन्होंने एक बहुत ही अलग मॉड्यूल बना रखा है इस पूरी की पूरी इंडस्ट्री को एक्सप्लॉइट करने के लिए। जी फ्यूचर के अंदर मुझे लगता है कि फ्यूचर के अंदर ये जो सिनेमा हॉल और डिस्ट्रीब्यूशन का नेक्सस है वो नहीं रहेगा, क्योंकि आप बहुत जल्दी देखेंगे बहुत सारे लोग ऐसे, और ये सिर्फ नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम और यहीं तक भी रुका हुआ हिसाब नहीं है, ये जी उससे बड़ा हिसाब है। आप देखेंगे बहुत छोटे छोटे लोग बाग जो हैं, हम अपनी खुद की एक ऐप के साथ में आगे आने की कोशिश कर रहे हैं, जहां लोग बाग, जहां जितने भी क्रिएटिव लोग हैं वो अपना कंटेंट खुद बना सकें। हम जी लोग जी इसके आजकल बना भी रहे हैं, काफी लोग बना रहे हैं, यूट्यूब पे भी काफी काम चल रहा है, काफी यस, ऐसे। जी जी। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत ही बारीकियों से आज हमें समझाया, हमारे दर्शकों को समझाया कि जो एक सिनेमा है वो पैटर्न अपने आप में चेंज होगा घर में, और अगर हम कहीं घूमने जाएंगे, कहीं मनाली वगैरह कहीं भी, वहां जाकर भी हम सिनेमा देख सकते हैं। आप अपना पर्सनल आपने सिनेमा बहुत हॉल ही नहीं कर रहे होंगे। जी 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 आपने बहुत ही पॉजिटिव बातें की, और हमारे दर्शकों की तरफ से मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, और सभी बहुत दर्शकों से भी कहना चाहूंगा कृपया करके इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद। धन्यवाद हेमंत दीक्षित जी, आपका भी। धन्यवाद आपसे फिर जोशी मुलाकात जी, करेंगे। जी जी धन्यवाद। बहुत जल्दी, बहुत जल्दी, धन्यवाद।